बहुत समय पहले चंद्रगढ़ के राजा अर्जुन देव अपनी न्यायप्रियता और सत्य के लिए जाने जाते थे। उनकी रानी सूर्यमाला रूप और संस्कार की मिसाल थी। राजा रानी का प्रेम इतना गहरा था कि प्रजा भी उन्हें एक दूसरे का साया कहती थी। एक दिन राज्य में भव्य यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद महर्षि व्यासदत्त ने राजा को 3 वचन मांगे। राजा ने बिना सोचे मान लिया। महर्षि ने कहा, 1, जब भी मैं आऊं मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। 2, अगर मैं किसी को तुम्हारे राज्य का आधा हिस्सा मांग लूं तो देना होगा। 3, अगर मैं तुम्हारे जीवन की सबसे प्रिय चीज मांग लूं तो देनी होगी। राजा ने सहमति दे दी, लेकिन मन में सोचा, मैं तो इन्हें सब दे सकता हूं। प्रियतम तो मेरा ताज है। कुछ महीनों बाद महर्षि आए और पहला वचन पूरा करवाया। राजा को आम जनता के बीच एक साधारण व्यक्ति बनकर रहना पड़ा। राजा ने खुशी से किया, फिर सूखा पड़ा। महर्षि आए और दूसरा वचन मांगा, राज्य का आधा हिस्सा। राजा ने भारी मन से हस्ताक्षर कर दिए, पर रानी ने समझाया, धन जाता है तो आएगा, लेकिन वचन टूट जाए तो राजा का नाम मिट जाता है। एक दिन रानी बीमार पड़ी। महल में चिंता का माहौल था। तभी महर्षि आए और बोले, महाराज, तीसरा वचन पूरा करने का समय आ गया है। मुझे आपकी सबसे प्रिय वस्तु चाहिए। रानी सूर्यमाला, राजा के हाथ कांप गए। दिल चीख उठा, ये कैसे संभव है? रानी ने राजा की आंखों में आंसू देखे और मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने आपसे विवाह के समय कहा था, आपका धर्म सबसे ऊपर है। मैं तैयार हूं। राजा ने रानी को विदा किया। महल सूना हो गया। प्रजा रोने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद महर्षि लौटे रानी के साथ। वे बोले, महाराज, ये एक परीक्षा थी। आपने तीनों वचन निभाए, इसीलिए आपका नाम युगों तक लिया जाएगा। और रानी, आप त्याग और धर्म की मूर्ति हो। राजा रानी गले मिले और राज्य में उत्सव हुआ। राजा अर्जुन देव और रानी सूर्यमाला की कहानी इतिहास में अमर हो गई। लोग कहते, सच्चा राजा वो नहीं जो युद्ध जीते, बल्कि वो जो अपना दिल हार कर वचन जीत ले।